आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 70वां जन्मदिन आने वाला है और इस जन्मदिन को यादगार बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी ने पिता लालू प्रसाद के जन्मदिन पर राज्य को 2 बड़े पुलों का तोहफा देने की तैयारी की है, लेकिन लालू के इस बर्थडे गिफ्ट पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। लालू के जन्मदिन को यादगार बनाने की तैयारी। 11 जून को लालू को मिलेगा बर्थडे गिफ्ट। लालू के जन्मदिन पर 2 बड़े पुलों का उद्घाटन। दीघा सोनपुर पुल का होगा उद्घाटन, आरा छपरा पुल का होगा उद्घाटन। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन उनके परिवार और पार्टी की ओर से बड़े तामझाम के साथ मनाया जाता रहा है। 11 जून को लालू 70 साल के हो जाएंगे। लालू के इस जन्मदिन को खास बनाने की तैयारी चल रही है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने पिता के जन्मदिन पर राज्य की जनता को 2 नए पुलों का तोहफा देने की तैयारी की है। तोहफा जो है ये नीतीश कुमार जी और लालू जी ने बिहार की जनता को देने का काम किया। जब रेल मंत्री नीतीश कुमार जी थे तो उन्होंने रेलवे लाइन दिया, और जब लालू जी रेल मंत्री बने तो उन्होंने ये सड़क जुड़वाने का काम किया। तो ये 11 जून को क्योंकि खास दिन है, लालू जी का जन्मदिन भी है और उस दौरान तक जो है काम पूरा भी हो जाएगा, तो इसलिए ये टारगेट दिया गया है, उस दिन वो किया जाएगा। लालू के इस बर्थडे गिफ्ट पर बीजेपी अब सवाल खड़े कर रही है। प्रत्यारोप का क्या सवाल है? इन पुलों में लालू यादव का योगदान क्या है? उन पुलों को तो मैंने प्रारंभ किया है, एनडीए की सरकार में प्रारंभ हुआ है, और ना उन लालू यादव जी का योगदान ना उनके बेटों का योगदान है। तो उसको उनके जन्मदिन को इस पुल से जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। ये पुल तो विकास का सोपान है, तो विकास के काम के रूप में इसको देखना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ साहब, पूर्ववर्ती सरकार ने, पूर्ववर्ती पथ निर्माण मंत्री ने जो काम किया है, आज उसका हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये तो लालू यादव को कर रहे हैं जिन्होंने जीवन में कोई इस तरह का पुल पुलिया बनाया ही नहीं बनाया। तो जिन लोगों ने काम ही नहीं किया, उनके नाम पर पुल का उद्घाटन, उनके जन्मदिन पर पुल का उद्घाटन करना बिहार की जनता के साथ धोखा है। लालू के इस बर्थडे गिफ्ट को लेकर उनके सहयोगी जहां चुप हैं, वहीं आरजेडी इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की सलाह दे रही है। आरजेडी का कहना है कि अगर लालू के जन्मदिन को यादगार बनाया जा रहा है तो बीजेपी को दर्द क्यों हो रहा है। मैं आपको रिकॉल करूंगा, आज भारतवर्ष का सबसे बड़ा पुल आसाम में बना, जिसमें नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की कोई भूमिका नहीं है। पूरे यूपीए काल में वो बना है। अब उसे डेडिकेट किया गया तो उद्घाटन तो नरेंद्र मोदी ही करेंगे। आदरणीय लालू प्रसाद जी पिछले 25 साल से 27 सालों से बिहार की राजनीति के टॉलेस्ट लीडर हैं। अब उस टॉलेस्ट लीडर को और बिहार की जो अभी सरकार चल रही है महागठबंधन की, उसके सबसे बड़े कंस्टिट्यूएंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो पार्लियामेंट में 2, 3, 4 टर्म उनका कार्यकाल हुआ है, भारत के रेलवे मंत्री रहे हैं। मैं समझता हूं कि वर्तमान में जितने राजनीतिज्ञ हैं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी में तो कोई इनके दूर दूर तक नहीं आता। वैसे आदमी के नाम को के ऊपर अगर डेडिकेट किया जाता है तो ये बिहार के लिए गौरव की बात होगी। महागठबंधन सरकार में शामिल आरजेडी पहली बार बड़े भाई होने का एहसास सहयोगियों को करा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि बर्थडे पॉलिटिक्स आगे कौन सा रंग दिखाती है। पटना से रोहित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। हमारे संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, जिस तरह से अब ये तोहफे को लेकर तोहमत लगाने का सिलसिला शुरू हो गया बिहार के सियासत में, किस ओर जा रहा है ये? देखिए, क्योंकि आरजेडी के पास ये विभाग है, आरजेडी के मंत्री हैं डिप्टी सीएम तेजस्वी उनके पास, और उनके पिताजी का 70वां जन्मदिन है, तो उसको यादगार बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन देखिए, सवाल ये है कि क्या इस पुल में, जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि क्या इस पुल के निर्माण में लालू प्रसाद यादव की कोई भूमिका है, और अगर नहीं है तो फिर उनके जन्मदिन पर इसको लोकार्पित क्यों किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इसके 2 मेगा ब्रिजेज हैं। पटना के आरा से छपरा को जोड़ने वाली पुल करीब 600 करोड़ की लागत से तैयार हुई है, जबकि करीब 555 करोड़ की लागत से
पटना के दीघा से सोनपुर यानी पहलेजा को ये पुल जोड़ेगी। गंगा नदी में ये बिहार का तीसरा और चौथा पुल होगा जो कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार से जोड़ने का काम करेगा दीपक। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सच में जिस तरीके से पुल पर सियासत थोड़ी सी किया, क्योंकि आरजेडी ने इसी के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि वो बड़ा दल है और जाहिर तौर पर वो तय करेगा कि आखिर इस तरह के मेगा जो ब्रिजेज हैं वो किस दिन इसका लोकार्पण होगा और उसको कैसे खास बनाया जाएगा। देखिए, इस पूरे मामले पे जेडीयू चुप है, कांग्रेस चुप है। दबी जुबान तमाम लोग कह रहे हैं कि जन्मदिन सादगी से मनाया जाना चाहिए, इस तरीके का कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑन कैमरा पुल भी कुछ भी कहने से बच रहा है दीपक। लेकिन क्योंकि पुल जिस दिन उद्घाटन होना है लालू यादव जन्मदिन है और बीजेपी ने भी इस बात पर हमला बोलना शुरू कर दिया है कि जब लालू यादव की कोई भूमिका नहीं है, वो खास करके क्योंकि जो पुल बन रहा है आरा से छपरा को जोड़ने के लिए, वो नंद किशोर यादव जब पुल पथ निर्माण मंत्री थे उस वक्त इसका शिलान्यास हुआ था। आज पुल बड़ी तैयार हो रहा है। दूसरा जो पुल पटना के दीघा से सोनपुर जोड़ता है दीपक, वो रामविलास पासवान रेल मंत्री थे, उस वक्त में ये पुल बिहार को गिफ्ट कराया गया और बाद में जब नीतीश कुमार रेल मंत्री बने तब इस पुल को एक तरीके से उसका जो कार्यारंभ है अटल बिहारी वाजपेयी ने पटना के गांधी मैदान से किया था। उसमें जो ऊपर का जो रोड अप्रोच है उसको नीतीश गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार से इस सहमति पर मंजूरी दिलवाई कि राज्य सरकार पूरा खर्च वहन करेगी। ऐसे में बीजेपी का तर्क है कि जिस पुल के निर्माण में लालू प्रसाद यादव की कोई भूमिका नहीं है, उनका कोई योगदान नहीं है और यहाँ तक कि जब लालू यादव रेल मंत्री बने तो उस पुल पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से पुल की लागत काफी ज्यादा बढ़ गई। ऐसे में उस पुल को उनके जन्मदिन के दिन लोकार्पित करके कहीं ना कहीं बिहार की जनता का एक तरीके से धोखा है। हालांकि आरजेडी इसको इस तरीके से देख रही है क्योंकि लालू प्रसाद यादव बिहार के सबसे बड़े नेता हैं, लिहाजा उनके जन्मदिन पर इस तरह के कार्यक्रम किए जा सकते हैं, उनकी दलील ये है। हालांकि अभी भी इस पूरे मामले पर जेडीयू और कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर नहीं है, वो चुप है इस मामले पर। और जाहिर तौर पर जैसे तारीख नजदीक आएगी तो शायद उस चीजें निकल के सामने आए, लेकिन ये है कि बिहार में गिफ्ट पॉलिटिक्स जो है दीपक वो शुरू हो गई इन दोनों पुलों को लेकर के। जी धन्यवाद रोहित इन जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय मंत्री उमा भारती फरक्का जाने के दौरान कुछ देर के लिए कटिहार में रुकी। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उमा भारती ने कहा कि सीएम नीतीश ने पीएम से मिलकर फरक्का में गाद की समस्या को बताया था, जिसके बाद एक केंद्रीय टीम 5 जून को इसकी जांच करने पहुंचेगी। साथ ही ये भी बताएगी कि समस्या का निदान किस तरह से किया जाए। केंद्रीय मंत्री ने विवादित ढांचा के बारे में कहा कि मामला अभी कोर्ट में है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि न्यायालय से इंसाफ मिलेगा। कुमार जी ने एक मसला उठाया था फरक्का की सिल्ट का, गाद का, पता है ना आपको। उसके लिए हमने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उस रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी अपने अधिकारियों के साथ नीतीश कुमार जी के पास 5 तारीख को आ रहे हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।